विरोध प्रदर्शन भी किया गया। हमारे दादाजी आज हमारे बीच में नहीं है, सरकार की बदौलत। सुखदेव सिंह गोगावड़ी की हत्या कर दी जाती है। हमारा है इतनी संख्या में जो देख सकते हैं जिस तरीके से राज्य में आज के लोग पंडाल में इकट्ठा हो गए, फांसी दी जाने की मांग हाथों में बड़े बड़े बैनर हैं और सुखदेव हम शर्मिंदा है। राजस्थान प्रशासन, राजस्थान प्रशासन, राजस्थान प्रशासन, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राजस्थान डीसीपी, राजस्थान डीसीपी, राजस्थान प्रशासन, सुखदेव हम शर्मिंदा है। दो नौजवान या 3 लोग जिन्होंने हत्या की घर में घुसकर धोखे से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की, हम नहीं मानते कि असली हत्यारे केवल वे हैं। असली हत्यारे कोई और लोग होंगे, कोई और ताकतें हैं जिन्होंने पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर के इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है या दिलवाया है। जांच की आंच उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, उनका दंडित होना आवश्यक है, उनका उजागर बेनकाब होना और सजा होना उनको, ये बहुत जरूरी है। और सारे समाज में ऐसी घटनाओं के बाद एक भाव और बड़ी प्रबलता के साथ उभर कर सामने आ रहा है कि अदालतें इस देश की न्याय करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बहुत समय लगता है साहब। समाज का संयम जवाब दे रहा है। ऐसे दुष्टों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मुकदमे चलने चाहिए। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं, कानून में उसका प्रावधान भले ही ना हो, लेकिन लोग, जन सामान्य के मन में भाव ये है कि जो समाज के प्रति इस तरह के अपराध करने वाले लोग हैं, उन्हें अदालत से सजा मिले, इसका इंतजार करने के बजाय गोली मारने वालों को गोली से ही सजा मिलनी चाहिए। या तो ये व्यवस्था हो कि अदालतें गोली की तरह यानी तेज गति से काम करें, अन्यथा गोली चलाने वालों को गोली की ही भाषा क्योंकि समझ में आती है, तो उनका इलाज भी गोली से होना चाहिए। तो आज ये समाज में बहुसंख्या में लोगों का विचार बन गया है। करनाल में प्रदर्शन क्यों किया गया? गिरफ्तारी की मांग को लेकर। निश्चित तौर पर गिरफ्तारी भी हो और सजा मिले जल्द से जल्द हत्यारों को। और दिख रहे हत्यारों तक हम नहीं चाहते कि जांच सीमित रहे। जांच की आंच उन तक पहुंचे जो पर्दे के पीछे रहकर नौजवानों का दुरुपयोग करके, आपराधिक पृष्ठभूमि के नौजवानों को उपयोग करके अपना एजेंडा उसको लागू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं? देखिए, एग्जैक्ट मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द सबके सब शिक्षकों के पीछे जाएं, ये मांग समाज की भी है। और सब सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, मुझे नहीं लगता इस पर किसी का कोई मतभेद है। एक बड़ा सवाल आज भी चर्चा में आया, आज भी बातचीत में उभर कर आया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उन पर अचानक किसी ने गोली चला दी हो आके, ऐसा नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान से मारने की धमकी वो लंबे अरसे से मिल रही है। मैं ये भी सुनता हूं कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया था तो पाकिस्तान से धमकियां आई, और भी लोगों ने उनको अलग अलग माध्यम से धमकियां दी, जान से मारने की धमकी दी, तुम्हें निपटा दिया जाएगा। और उन्होंने इन चीजों को छिपाया भी नहीं। कांग्रेस ने सुरक्षा नहीं उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। मैं वही कह रहा हूं, पिछले 1.5-2 साल का अरसा ऐसा बताते हैं वहां के लोग। मैं जयपुर था पिछले 2 दिन, तो वहां लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखित में, माने पत्र भेजकर अलग अलग अथॉरिटीज को राज्य सरकार की सुरक्षा की मांग की, अपने सिर पर मंडाते खतरे से उनको आगाह कराया। केवल इतना नहीं किया कि चिट्ठी भेज दी, कल को कोई कह दे चिट्ठी आई नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने सिर पर मंडराते खतरे का जिक्र किया, सुरक्षा मांगी, नहीं मिली। निश्चित तौर पर यह जानने की बात है कि सुरक्षा नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। किसी ने मुझे कहा कि 2-1 दिन के लिए गार्ड खड़े कर दिए गए थे, 2 दिन 4 दिन बाद, नहीं, हत्या से पहले भी बीच में एक अरसा आया होगा, 2-4 दिन के लिए कोई गार्ड भेज दिए गए होंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन कोई भेजे, 4 दिन कोई भेजे और वो खतरा टल गया, ये मान लिया गया? उनके पास क्या रिपोर्ट थी? खूब चर्चा इस बात की है कि पंजाब से ऐसी रिपोर्ट्स थी, राजस्थान की सरकार को थी, गहलोत सरकार को थी, कांग्रेस सरकार को थी कि इनकी हत्या हो सकती है।
ये जानते हुए भी सरकार ने लापरवाही क्यों बरती, इसकी जांच होनी इसका भी चाहिए। होना चाहिए। आज जिम्मेदारी तय होनी किसके नाम ज्ञापन दिया आज? ये प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, राजस्थान के राज्यपाल को उनकी प्रति भेजी है, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भी समाज की भावनाएं, करनाल के लोगों की भावनाएं वो पहुंचे सब लोगों को, जो इस जांच को सिरे तक पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों नारेबाजी की जा रही है आज, क्या मामला? हमारे सुखदेव उग्रमाड़ी जी करणी सेना के अध्यक्ष को उन्होंने जो मौत के घाट उतारा, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिन गुंडों ने सरेआम ऐसे कातिल जो प्रशासन के ऊपर भी हैवी हो गए हैं, पूरे राज्य सरकारों के ऊपर, सेंटर सरकार के ऊपर भी हैवी हो गए हैं, जो जेल में बैठे बैठे ही लोगों को मरवा रहे हैं, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग, ये बहुत। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हमें सरकारों से अनुरोध है कि उनको ज्यादा जल्दी से ज्यादा गिरफ्तार करके इनकाउंटर किया जाए, और जो इसके अंदर जो भी गहराई से तहकीकात की जाए कि अंदर में कौन इसको मरवाने वाले हैं। ये तो एक करिंदे हैं, गोली मारने वाले करिंदे हैं, लेकिन पीछे इनके बड़े बड़े व्यक्ति मिलेंगे, इनकी जांच की जाए और इनकी पड़ताल की जाए। राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी ताजा इलेक्शन हुआ है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी कोई बात पाएगी कि राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें घुसपैठ पाएंगे। उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि राजस्थान पुलिस प्रशासन ये ढीला चल रहा है कि उन गुंडों को सह दे रहा है, जेल में पड़े पड़े व्यक्तियों को सह दी जा रही है, देख ले। लेकिन जब पंजाब पुलिस प्रशासन ने, राजस्थान पुलिस प्रशासन को याद कर दिया था मार्च के अंदर कि सुखदेव जी को बहुत खतरा है, उसको सुरक्षा दी जाए, नहीं दी, तभी प्रशासन ने सुरक्षा नहीं दी। किसके नाम ज्ञापन दिया जाएगा? हम डीसी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राज्यपाल के। इकट्ठे होकर के जो है डीसी ऑफिस जाएंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे अपने उपायुक्त महोदय को। महेंद्र सिंह जी बाद में आ जाएंगे, कदम साहब।